सभी भारतीयों को प्रणाम। पिछले 2 वीडियो में हमने देखा आर्य, अनार्य, मोहनजोदारो, हड़प्पा की सभ्यताओं को। इस वीडियो में हम देखेंगे आर्य और अनार्य या हिंदू संस्कृति के देवताओं के बारे में। आर्यों के देवता और अनार्यों के देवता, इनके बारे में विस्तृत से जानकारी लेंगे। देवताओं के विषय में हम थोड़ा आगे आते हैं और आर्य और गैर आर्य देवताओं को और जाति व्यवस्था की ओर मुड़ते हैं। देवी माँ की पूजा प्राचीन भूमध्य सागरीय यूरोपीय लोगों के बीच प्रचलित थी। मिस्र की संस्कृति में खुदाई से क्रेते द्वीप पर देवी की मूर्तियां मिली हैं। वे भी देवी देवताओं की पूजा करते थे और उनके नीचे की धरती को माता मानते थे। वह इन दोनों चीजों को भारत ले आया। दुष्पिता और पृथ्वी माता की स्तुति ऋग्वेद में मिलती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वहां ऋग्वेद की रचना हुई। इसका अर्थ है कि शंकरों की रचना हुई और दर्शन बदल गया। हम पृथ्वी को आदिम या अदिति माता कहते हैं और पुराणों में कुछ कहानियां हैं जहां उसने देवताओं की रचना की। शिव उमा पूजा संप्रदाय भारत में है। विद्वानों का एक संप्रदाय यह भी मानता है कि क्रेते के लोग तमिल यानी कि दक्षिण भारतीय द्रविड़ थे। देवताओं की पूजा की बात करते समय हम पूजा पर भी ध्यान देंगे। आर्यों का एक अन्य उपहार पशु यज्ञ और होम है। उनके जानवरों या जानवरों की बलि देने की प्रथा थी। देवताओं को बलि चढ़ाने की प्रथा अविकसित समाज की निशानी है। विद्वानों के एक वर्ग का मानना है कि शंकर के बाद आर्यों ने बड़े पैमाने पर होम, हवन और यज्ञ को बंद कर दिया और पूजा को प्राथमिकता दी। पूजा शब्द 4 वेदों और उनके पूरक ब्राह्मण ग्रंथों में नहीं मिलता है। पूजा शब्द द्रविड़ शब्दों से भाषाविदों द्वारा बेहतर तरीके से लिया गया है। इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इन दोनों के संकरण के बाद हिंदू धर्म में होम और हवन कम हो गए और पूजा को प्राथमिकता मिली। पूजा के संबंध में भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि भक्तिभाव से पत्र, फूल, फल और जल चढ़ाकर पूजा पूरी की जा सकती है। तो जिन्होंने उनकी पूजा स्वीकार कर ली है, उनके देवताओं को स्वीकार करने में क्या हर्ज है? तो भगवान ने भी मान लिया। शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी, राम, कृष्ण और उपदेवता जैसे नाग, हनुमान, गरुड़, भैरव, स्कंद, गणेश आदि, इन सभी उपदेवताओं के अलग अलग पुराण हैं, जैसे गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, गणेश पुराण आदि। विवरण देखें तो राम कृष्ण दोनों अवतार आर्यों की तरह निष्पक्ष नहीं है। मेघ सा काला या मेघ सा नीला, बालाजी काले है। इससे सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये देवता आर्यों के नहीं, द्रविड़ों के हैं। वेदों में भगवान रुद्र, जिन्हें शिव के रूप में भी जाना जाता है, वेदों में उनकी पत्नी उमा का कोई उल्लेख नहीं है। लिंग पूजा या शिवलिंग पूर्व वैदिक मूल की है। साथ ही शिव शब्द संस्कृत से नहीं बना है। इसकी व्युत्पत्ति तमिल या शिव यानी कि लाल से सिद्ध होती है। वेदों में नील लोहित, नीला लाल शिव का एक विशेषण है। नीली गर्दन और लाल मांस वाला तमिल शब्द विन यानी कि आकाश भी विष्णु के प्राकृत रूप का प्रतिनिधित्व करता है। हिंदुओं का मानना है कि विष्णु का वर्ण भी नीला है। इसी प्रकार राम और कृष्ण को हिंदुओं द्वारा विष्णु के अवतार के रूप में माना जाता है। ये देवता अनार्य है। हम सभी कृष्ण और इंद्र के युद्ध को जानते हैं। हमारे एक अन्य प्रिय देवता गणपति है। स्कंद और गणेश मूल रूप से द्रविड़ देवता है। यह गणेश पहले विघ्न डालने वाले थे, बाद में उन्होंने विघ्नहर्ती का रूप धारण किया। उन्होंने वेदों को संकर काल में परेशान करना शुरू कर दिया और इसलिए स्मृतियों में भी विनायक शांति कर्म का उल्लेख है। हिंदू सभ्यता की खुदाई में मारुति की एक छवि या मूर्ति मिली है। कई संप्रदाय है जो हनुमान की पूजा करते हैं। हनुमान कवच जैसे सूत्रों से वह भूत, प्रेत, राक्षस आदि से निकल जाता है। इसका निवास स्थान पिंपल, वट आदि वृक्षों के किनारे या द्वार के बाहर पाया जाता है। इससे यह मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि आदिवासी समाज के देवता को हिंदू सभ्यता ने और बाद में आर्यों ने स्वीकार लिया। तमिल में अनुमंति का अर्थ है नर बंदर। सूक्त में इसका अनुवाद वृष कपि के रूप में किया गया। इंद्र, वरुण, मित्र और आर्यों के देवता। उस समय हनुमान को वायु के पुत्र के रूप में महिमा मंडित किया गया था जब वे एक शंकर बन गए थे। आज हमारे गोत्रगण संस्था के ही रूप है। इस बात पर विश्वास करने की गुंजाइश है कि यह गणस्थ के गठन के दौरान क्षत्रिय ब्राह्मण बन गए और ब्राह्मण क्षत्रिय बन गए। सभी जानते हैं कि विश्वामित्र पहले क्षत्रिय थे, फिर ब्राह्मण बने। लेकिन महाभारत में ऐसा परिवर्तन हो रहा था। कर्ण पर्व में कर्ण शल्य अपने देश की निंदा करते हुए कहता है, वाहिक यानी कि वर्तमान पंजाब की भूमि में एक ब्राह्मण के क्षत्रिय, वैश्य और निपित उसके ब्राह्मण हो जाते हैं। आपके देश में जराज स्त्रियों का एक बड़ा अनुपात है। हमारे देश की स्त्रियां किसी भी पुरुष से संसर्ग
करती है, गीत गाती है, शराब पीती है। पिताजी, मद्र देश के पड़ोस के कारण गांधार भी बिगड़ रहा है। आपके देश में ब्राह्मण है जिन्होंने क्षुद्रों की पत्नियां ली है। अरट्टा की भूमि में आप गर्भ के पुत्रों को विरासत लेते हैं। भारत कर्ण पर्व, ऐसा न केवल कर्ण कहते हैं बल्कि शांति पर्व पर नारद भी कहते हैं। 328वें अध्याय के व्यास ने दावा किया है कि व्यास को यह सब बताकर देश में भ्रम हो सकता है। कर्ण के अनुसार सौराष्ट्र के लोग शंकर है। भारत और स्मृति बंध में से स्पष्ट है कि सूत लोग भी आर्य क्षुद्र शंकर थे। कुछ शंकर नेता बन गए, वाल्मीकि, विदुर आदि। अंगभेद कब और कैसे हुआ यह ठीक कहना कठिन है, लेकिन उपरोक्त श्लोक और सूक्त बताते हैं कि प्रारंभिक संस्कृति में मानव जन्म पर आधारित कुछ भी नहीं। एक बात मुझे समझ में आई है कि इंद्र आज भारत में कहीं भी मुख्य देवता नहीं है। राम, हनुमान, गणपति, शिव, कृष्ण आज हमारे प्रमुख देवता है। इंद्र और सूर्य की पूजा बहुत कम लोग करते हैं, केवल अग्नि अपवाद है। हम आज भी अनेक होम करके उनकी पूजा करते हैं। ऐसा लगता है कि मूल आदिवासी संस्कृति ने आर्यों द्वारा लाए गए परिवर्तन को पचा लिया और उस पर विजय प्राप्त कर। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलें और लाइक कमेंट करना न भूलें। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा और दूसरे ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रोत्साहित करेगा। धन्यवाद।